छपरौली विधानसभा में जो काम 40 साल में नहीं हो सके वो हमारे विधायक शैलेंद्र सिंह जी ने 4 साल में कर दिखाए हमें। ये काम जब ही हो पाए जब सत्ता में साझेदारी हुई, अकेले क्या कर लेते। हमारे विधायक शैलेंद्र जी ने बीजेपी सरकार में कार्य की झड़ी लगा दी। ऐसा कार्य छपरौली विधानसभा में पहले कभी हुआ हो तो बताओ। 40 साल में हुआ नहीं वो 4 साल में कर दिखाया हो। छपरौली में शैलेंद्र सिंह ने विकास का डंका बजाया। छपरौली में शैलेंद्र सिंह ने विकास का डंका बजाया। छपरौली में शैलेंद्र सिंह ने विकास का डंका बजाया। छपरौली के विधायक शैलेंद्र सिंह ने छपरौली विधानसभा क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। पिछले 40 सालों के इतिहास पर नजर डालें तो इतना विकास कभी नहीं हुआ जो विधायक शैलेंद्र सिंह ने करवाया है। रमाला शुगर मिल का दोहरीकरण, क्षेत्र की 4 मुख्य सड़कों का चौड़ीकरण, बिजली घरों का निर्माण, लगभग सभी गांव में पक्की गलियों का निर्माण, खेतों तक जाने वाले रास्तों को पक्का करवाना, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षा का स्तर सुधारना, किसानों के गन्ने की घटतौली रुकवाना, गरीब और श्रमिक वर्ग को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलवाना, ऐसे बहुत से काम विधायक शैलेंद्र सिंह ने करवाए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। क्षेत्रवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आपने मुझे 5 वर्ष पहले विधायक के रूप में चुना, क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी दी और मैंने अपनी बहुत ही मेहनत और ईमानदारी और लगन के साथ में इस क्षेत्र का विकास कराने का पूरा प्रयास किया। समय समय पर क्षेत्र की आवाज़ उठाने के लिए, क्षेत्र का विकास कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने संपर्क भी किया, उनका आशीर्वाद और सहयोग लिया। उन्होंने मुझे भरपूर अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया। उसका उदाहरण आज छपरौली की सम्मानित जनता के सामने रमाला चीनी मिल को जो किसानों की विशेष आवश्यकता थी उसका दोहरीकरण कराने के लिए इस क्षेत्र की जनता को 328 करोड़ रुपया दिया और जो आज रमाला चीनी मिल अपने आप में उत्तर प्रदेश की एक बेहतरीन चीनी मिल के रूप में है। रमाला शुगर मिल का दोहरीकरण होने से क्षेत्र के हजारों किसानों की बड़ी समस्या हल हो गई है। पहले गन्ना तुलवाने के लिए किसानों को 2-2 दिन इंतजार करना पड़ता था, लेकिन विधायक शैलेंद्र सिंह के प्रयासों से अब तस्वीर बदल गई है। यहाँ तो 2 दिन भी लग जाते और 1 दिन तो पक्का लगा ही था। ये तो टाइम 2-2.5 घंटे का गोली लगा है, 2-2.5 घंटे में नंबर आ जा तो लगा बड़ा चलता है। इसका दोहरीकरण बीजेपी ने करवा, इसकी जरूरत तो बहुत पहले थी। इससे फायदा हुआ हमारे 2 घंटे उसलो सामने लो पटक रहे थे, अगस्त लोग अंडे पटक रहे थे, यह स्थिति थी। मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहूँगा, जैसे कि रमाला से लेके टांडा तक के 17 किलोमीटर की सड़क है। यह सड़क करीब 3.5 मीटर चौड़ी सड़क थी। बहुत लंबे अरसे से इसकी चौड़ीकरण की मांग थी। मैंने क्षेत्र की जनता की आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया और माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को मैंने अपना प्रस्ताव दिया, उनसे निवेदन किया। मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज आपके सामने, क्षेत्रवासियों के सामने टांडा रमाला सड़क का चौड़ीकरण कराया गया। किसानों के महान नेता चौधरी चरण सिंह जी ने रमाला से टांडा रोड बनवाया था। ये रोड बनने के बाद किसी ने इस रोड की सुध नहीं ली, लेकिन विधायक शैलेंद्र सिंह ने उनके सपने को पूरा कर दिया। चौधरी साहब ने रोड जब चकबंदी कभी हुई थी, जब ये रोड निकलवाया था, जब से अब तक जितनी भी सरकारें आई ये रोड ऐसे का ऐसा रहा। विधायक जी आने के बाद में ये रोड बना, इसलिए विधायक जी को हम धन्यवाद करते हैं। इसकी यह हालत थी जब साइकिल पर जाते राह नहीं मिला था और जो बुग्गी आएगी और तड़े उतरना पड़ा था। गड्ढे में वो जाते गोडे गोडे गड्ढे थे इस समय, और गड्ढी तो आए के जा रोजाना यहाँ गड्ढी में खर्चे कभी कमाई चूच रही, कभी टैर पूछ रहे। और विधायक जी ने तो इतना पे काम कर दिया, मेरे लिए हम आसान भूल जाएंगे इनका। रमाला से टांडा रोड का चौड़ीकरण होने के बाद विधायक शैलेंद्र सिंह ने माननीय चौधरी चरण सिंह को सम्मान देते हुए इस रोड का नामकरण उनके नाम पर करवाया है। हमारे विधायक जी जो शैलेंद्र सिंह रमाला हैं, उनके काफ़ी प्रयासों के बाद में ये मार्ग बना है और ये बोर्ड लगा है उस पर। फिर उसको बोर्ड लगाने के लिए चौधरी चरण सिंह का नाम दिया गया इस रोड को। रमाला टांडा रोड की तरह ही विधायक शैलेंद्र सिंह ने किशनपुर बिराल से पुसार मार्ग का चौड़ीकरण करवाया और इसका नामकरण किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नाम से करवाया। ये बिराल से पुसार एक रोड जाता है जो ज्वाइंट करता है दोनों हाईवे को।
ठीक है, यहाँ पर 1-1 फीट के गड्ढे थे, यहाँ से रात को निकल नहीं सकते थे हम लोग। और ये रोड देखो, आप खुद देखो, मैं ये नहीं कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, ये सब बीजेपी में हुआ है। ये देखो, ये जो रास्ता गया है, ये फतेहपुर और बूढ़ पर गया है, फतेहपुर बूढ़ पर गया है रास्ता। यहाँ से निकलने के लिए लोगों को सोचना पड़ता है 10 बार। वो उधर से पीछे से घूम के आते थे कहीं 5 किलोमीटर से, और यहाँ से आप फटाक से निकल जाते हो। सिर्फ आपको ये जॉइंट किया, इतने बढ़िया रोड बना दिए, अब देखो कैसे निकल रहे हैं लोग। विधायक सहेंद्र सिंह ने छपरौली विधानसभा में कुल 4 मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण करवाया है, जिसमें रमाला से टांडा, किशनपुर बिराल से पुसार मार्ग, काकौर छपरौली हैवा लूम्ब और कुरड़ी से टांडा मार्ग शामिल हैं। मुख्य मार्गों के चौड़ीकरण के साथ ही पिछले 5 सालों में छपरौली विधानसभा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 250 किलोमीटर सड़कों का निर्माण लोक निर्माण विभाग की तरफ से करवाया गया है। 209 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करवाया गया और 56 किलोमीटर सड़कों का निर्माण गन्ना विभाग द्वारा करवाया गया। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कंडेरा गांव में कृष्णा नदी के पार भी क्या कंडेरा वासियों की अपनी ज़मीन है, जो कि वहां पर जाने में उनको परेशानी थी। ये पुल का अति आवश्यकता थी, आज तक इसकी किसी ने सुध नहीं ली थी। मैंने ये पुल बनवाया, आज ग्रामवासियों को इसका बहुत लाभ मिला और सभी कंडेरा वासी बहुत ही खुश हैं। कंडेरा गांव की खेती की ज्यादातर जमीन कृष्णा नदी के दूसरी तरफ है। जब यहाँ पुल नहीं था तो गांव वालों को बड़ी परेशानियां उठाकर नदी पार करनी पड़ती थी, लेकिन अब विधायक सहेंद्र सिंह ने कृष्णा नदी पर पुल बनवाकर गांव वालों की परेशानी दूर कर दी है। नुई था जी, सिर पर तो गठड़ी थी और जब चले थे ताऊ जी बगल हो लियो, ताऊ जी बगल हो लियो, ताऊ नहीं हटा था पर पैनी में को एक हाथ तक गठड़ी पकड़नी, एक तक लत्ते पकड़ कर लिगड़ना ना धीमा को नुई रहती कद आना भी नुई नाच ढोवे थे जिब 20 रुपये, भूस ढोवे थे जिब 20 रुपये। ये परेशानी तो खत्म होगी, गरीबों का जो समाधान करेगी तो ये सरकार कर सका है, और के बस की तो है नहीं। फूलना था, बहुत दिक्कत थी। यहाँ पानी में कुछ इतने में कुछ जाया करे थे, मर गए आदमी नमूनिया होकर, जो पानी में कुछ लिकड़े थे नमूनिया बन जाए ठंड में। हाँ घनी दिक्कत थी यहाँ, तो पूर्ण ना था, बढ़िया हो गया। सरकार ने बहुत बढ़िया काम करवा दिया हमारे लिए, तो बहुत बढ़िया करवाया। इसी प्रकार से आपने देखा होगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश को छपरौली पुल का निर्माण आज से 40 साल पहले देश के प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी ने उसकी घोषणा की थी। बीते 40 सालों में इसकी किसी ने सुध नहीं ली। ये आज हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी के सहयोग से हमने प्रयास किया और इसका आज हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जो है जोड़ने के लिए पुल निर्माणाधीन है, जो बहुत ही जल्द पूरा होने के लिए जा रहा है। ये भी क्षेत्र के लिए हमारे लिए एक बहुत ही विकास की राह खुली है। कंडेरा गांव की तरह ही विधायक सहेंद्र सिंह ने पूरे छपरौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बरसों पुरानी बड़ी समस्या हल करवा दी है। यमुना नदी पर बन रहे इस पुल की मांग छपरौली क्षेत्र के लोग लंबे समय से कर रहे थे। विधायक सहेंद्र सिंह ने हरियाणा के तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से मिलकर इस पुल का निर्माण शुरू करवाया। छपरौली विधायक सहेंद्र सिंह के प्रयासों का ही नतीजा है कि इस पुल के निर्माण का पूरा खर्च हरियाणा सरकार दे रही है। प्रधानमंत्री देवगौड़ा के टाइम में मंजूर हुआ था जी ये पुल, उस टाइम को शायद करीब 30 साल होगी जी, तो ये पेंडिंग में ही पड़ा था जी। जो सरकार बीजेपी की सरकार ना आती यहाँ पे या हरियाणा में या केंद्र में, तो ये पुल नहीं बना था। बिल्कुल भी यकीन नहीं था जी इस बात का, तो किसी को भी कभी कुछ कह देते कब का बना जगह, अब का बन जगह, ऐसे ही 30 साल होगी। 5 साल पहले छपरौली विधानसभा क्षेत्र में बिजली आती कम थी और जाती ज्यादा थी, लेकिन पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में बड़ा सुधार किया है। विधायक सहेंद्र सिंह की विशेष अनुशंसा पर कान्हड़ गांव में स्थित 132 किलोवाट के बिजली घर को 98 करोड़ रुपए की लागत से अपग्रेड कर 220 किलोवाट का बिजली घर बना दिया गया है। इसके साथ ही सिलाना गांव में 132 किलोवाट के नए बिजली घर का निर्माण करवाया गया है। अब क्षेत्र में 18 से 24 घंटे बिजली आती है। छपरौली विधानसभा के सम्मानित जनता इस बात को देख रहे हैं, पहले बिजली कभी आती नहीं थी, आज बिजली कभी जाती नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। मैंने चाहे बिजली की बात की, सड़क की बात की, पानी की बात की है, हमेशा उनका आशीर्वाद और उनका सहयोग मिलता रहा। इसी प्रकार से हमारे चौगामा क्षेत्र में कृष्णा नदी जा रही है। कृष्णा नदी में गंदा पानी होने के कारण
वहाँ के क्षेत्र की जनता को बहुत सारी ऐसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा था। छपरौली विधानसभा क्षेत्र के 48 गांवों में आज टंकी निर्माणाधीन है। कुछ टंकी तैयार होकर ग्राम को हैंडओवर कर दी गई है, कुछ टंकी निर्माणाधीन है जिनका बहुत ही जल्दी हैंडओवर होने जा रहा है। छपरौली विधानसभा क्षेत्र के जिन जिन गांवों में अभी पानी की कुछ असुविधा है, उन गांवों में भी टंकी बहुत ही जल्दी लगने जा रही है। विधायक सहेंद्र सिंह ने ग्राम शबगा, इब्राहिमपुर, माजरा, किशनपुर बिराल में 90 लाख रुपए की लागत से सरकारी नलकूप का निर्माण करवाया है। इसके अतिरिक्त छपरौली के गांव में कुल 200 हैंडपंप लगवाए हैं। पिछले 5 सालों में विधायक सहेंद्र सिंह ने शिक्षा और चिकित्सा पर पूरा ध्यान दिया है। सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया और वहां पर मिड डे मील, अध्यापकों की कमी और पढ़ाई की व्यवस्था में सुधार करवाया। आपके प्रयासों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 14% बढ़ गई है। छपरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता भली भांति जानती है कि क्षेत्र के जितने भी सामुदायिक केंद्र थे वहाँ पे या तो डॉक्टर नहीं होता था, डॉक्टर होता था तो दवाई नहीं होती थी, वहाँ पे घास फूस गंदगी फैली होती थी। मैंने सब ने औचक निरीक्षण कर करके सीएमओ से संपर्क करके मैंने स्वास्थ्य मंत्री से संपर्क किया और छपरौली विधानसभा क्षेत्र के आज सभी पीएचसी पूरी तरह से वर्किंग है। छपरौली के निवासियों को सही सरकारी इलाज दिलवाने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर का औचक निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि डॉक्टर समय पर आएं, गरीब से गरीब व्यक्ति का सही इलाज हो और उसे पूरी दवाइयां मिलें। किरठल प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहले बंद पड़ा था, लेकिन विधायक सहेंद्र सिंह ने इसका मेंटेनेंस करवाया और इसे फिर से चालू करवाया। अकेले किरठल पीएचसी में ही रोजाना 70 से 80 मरीजों को देखा जाता है। सहेंद्र मालिया जी जितना काम हमारे क्षेत्र के कराने जी उस तो बस सर माथे है जी। विधायक जी का बहुत एहसान है जी हमारे पे। और मेरे चाचा जी खुद एक कैंसर पीड़ित थे जी, और जो उन्होंने विधायक निधि जो पैसा मंजूर कराया जी, हम विधायक जी का बहुत एहसानमंद है जी कि ऐसे विधायक तो मिलना ही मुश्किल है जी। एक तो लोगों के बीच में जी आवे जी, बैठे जी, बातचीत है जी, उनकी बातें सुने जी और तुरंत जी निवारण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी, समस्या का तुरंत समाधान निकालते हैं जी। चुनाव जीतने के बाद अक्सर नेता जनता के बीच से गायब हो जाते हैं, लेकिन सहेंद्र सिंह जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जुटे रहते हैं। छपरौली विधानसभा के हर वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इसके लिए सहेंद्र सिंह ने समय समय पर सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक साथ बुलाकर कैंप लगवाया और मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करवाया। दिव्यांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि दिलवाना हो, सहेंद्र सिंह ने हर तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को दिलवाया है। जो छोटा मोटा काम कोई भी चले जा किसी भी बिरादरी का, तुरंत अधिकारी उतना बात करे। खुद मेरे साथ हुआ, अगर मुझे अधिकारी चक्कर कटवा रहे थे, मैंने सहेंद्र सिंह जी को कहा मगर जी ऐसे ऐसे बात हुई, इन्होंने तुरंत मेरा काम करवा। काफ़ी लोगों की ये मदद भी करते हैं और कुछ भी अड़चन आवे उनके ख्याल खड़े भी रहते हैं। अगर ये हट गए अंत विधायक तो यहाँ से विकास नहीं हो। विधायक जी जो ऐसे हैं वो पूरा सहयोग, गरीब जनता यहाँ को कोई भी आदमी उनके मतलब एक विपरीत नहीं बोल पाएगा। कारण इतने अच्छा सबको सबकी राजी खुशी पूछना, भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, हर चीज़ से जो है सबसे प्यार मोहब्बत से रहने वाले व्यक्ति हैं। इनका मकान भी यहीं है, गांव यही है, बड़ौत में उनका निवास है, रमाला में उनका निवास है। वे रोजाना दूसरे दिन रोजाना यही सबसे मिलते रहते हैं। कोरोना के समय जब लोगों को सहायता की सख्त जरूरत थी, तब विधायक सहेंद्र सिंह ने अपने निजी खर्च से लोगों को 4.5 लाख रुपए की कोरोना किट उपलब्ध करवाई। जनपद बागपत में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, जिसमें 25 लाख रुपए का निजी सहयोग दिया और प्रधानमंत्री कोविड राहत कोष में 11 लाख रुपए की सहायता राशि दी। छपरौली क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और उम्मीद से मुझे जिम्मेदारी दी थी, हर संभव मैंने प्रयास किया क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास करा सकूं। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें विकास ना कराया गया हो। आज क्षेत्र की जनता अपने मुंह से ये बात बोलती है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में इतना विकास हुआ कि कभी इतना विकास आज तक नहीं हुआ था।
सहेंद्र सिंह ने विधायक निधि से 80 गांव में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से सीसी इंटरलॉकिंग, खड़ंजा और बहुत से काम करवाए हैं। छपरौली विधानसभा के सभी 104 गांवों में पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं उतने काम पिछले किसी भी विधायक के कार्यकाल में नहीं हुए। विधायक सहेंद्र सिंह ने रमाला, रहतना, हजूराबाद, गढ़ी, धनौरा, टीकरी, आदमपुर, मुकंदपुर गांव में नए पंचायत घर का निर्माण करवाया है। 2 घाट, कस्बा टीकरी, छपरौली और बदरखा में गौशाला का निर्माण करवाया है। क्षेत्र के ग्राम रमाला, सूप, बिजवाड़ा, बिनौली में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से शमशान घाटों का निर्माण करवाया है। विधायक सहेंद्र सिंह ने बदरखा गांव के बीचों बीच जाने वाले इस मुख्य रास्ते को पक्का करवाया है। पहले इस रास्ते की हालत इतनी खराब थी कि गांव वालों का जीवन दूभर हो गया था। रोड तो जी खराब था, पूरा गड्ढे और थे, निकलने में इतनी दिक्कत थी। अगर नू सोचा था दिल्ली जाना, जो घर तक बैठ जाते, इतना बुरा हालत थी जी रोड की। और जी चंद्रा बना रोड, ये सबको पता। हाँ जी, मेरा नाम उदयवीर सिंह है, मैं बदरखा निवासी हूँ। भाई साहब जो है ना, इस रास्ते की बहुत बुरी जर्जर हालत थी, दयनीय हालत थी और इस गांव में बहुत ही बुरा हाल था। यहाँ रिश्ते नाते होने बिल्कुल बंद हो गए थे और यहाँ को आना जाना दूभर हो था कि ये 32,28,000 की कीमत से विधायक जी ने बनवाया। विधायक जी का बहुत बड़ा एहसान है इस गांव पे, क्योंकि बड़े बूढ़े बुजुर्गों का निकलना, बच्चों का निकलना बड़ी टेढ़ी खीर थी यहाँ पे आना जाना। आज छपरौली की सम्मानित जनता को मैं ये बताना चाहूँगा, पिछले 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके। 200 करोड़ रुपए के कार्य या तो प्रस्तावित है या निर्माणाधीन है। मेरा लक्ष्य है कि इन 5 वर्षों में छपरौली विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के काम होने चाहिए और भविष्य में भी अनेकों ऐसी योजनाएं हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, चौगामा की चौधरी चरण सिंह दोआबा नहर में पानी लाना, दहा में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज बनवाना, बिनौली ब्लॉक का विभाजन करके एक नया ब्लॉक बनवाना, किरठल में पॉलिटेक्निक कॉलेज में को चालू करवाना, क्षेत्र में ITI स्कूल खुलवाना, क्षेत्र में हर 10 गाँव के एक स्टेडियम खुलवाना। ऐसी मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं। यहाँ पे स्किल सेंटर खुलवाना, स्टार्टअप युवाओं के लिए चालू करवाना। ऐसी योजनाएं हैं जो भविष्य में आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से अगर आप मुझे भविष्य में मौका देते हैं तो छपरौली विधानसभा क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विधानसभा बनाने का मेरा अपना सपना है। विधायक सहेंद्र सिंह छपरौली के विकास की रफ्तार को और तेज करना चाहते हैं। योगी सरकार विकास और सुरक्षा के माहौल को और मजबूत करना चाहती है। ये तभी संभव है जब आप सब मिलकर कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। विधायक सहेंद्र सिंह और योगी सरकार की तुलना पिछली सरकार से करें तो छपरौली की जनता क्या कहती है, खुद सुन लीजिए। देखिए, ना मैं बीजेपी से हूँ, ना मैं RLD से, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल आदमी हूँ, मैं एक वाकई में आम आदमी हूँ। बीजेपी का विकास दिखता है, ठीक है। ये जो रोड है ना, ये दिखती है। ये एजुकेशन जो है ना यहाँ की, ये दिखती है। भाई साहब, इस रोड जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ से रात को हम 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। और आज मैं कहता हूँ, आप किसी भी खेतों से, कहीं से खेत खलियान, कैसे भी रास्तों से आप निकल जाओ, खुलेआम घूमते हैं। मैं यहाँ 10-10 बजे रात को जाता हूँ, तो कोई डर नहीं। सपा सरकार ने जी हमें यहाँ पे इतनी गुंडागर्दी देखने को मिली जी कि हम यहाँ पे रात को पहरा देना पड़ता था जी हमें। और जब से बीजेपी सरकार आई है जी, हम यहाँ पे चैन की नींद सो रहे हैं जी अब। और सपा सरकार ने तो जी इतना गुंडागर्दी, इतनी खलबली मचा रखी थी जी कि दोपहर के टाइम जी 10 बजते ही खेत से घर की तरफ प्रस्थान करना पड़ता था जी हमें वापिस जी। 10 बजे के बाद खेत में कोई नहीं रुकता था जी। और अब जी लेडीज भी, लड़की भी जी एक तो आराम से स्कूल जा सके जी। पहले तो समस्या सारी थी जी, कोई कहीं बैठ कर दारू पी लग जा था, कोई किसी को गाल दे लग जा था, सारी खत्म हो गई। तो अब तो कुछ भी नहीं है, कैसे बैठो, कहीं बेटी कहीं निकल जाओ, कोई किसी को कहने वाला नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छी सरकार है। चौधरी साहब को वोट देने का मतलब है अखिलेश यादव को वोट देना। और अखिलेश यादव है एक ही धर्म के पीछे रहता है। उससे जब तक अखिलेश यादव का यहाँ पे राज था तब तक बहुत गुंडागर्दी थी, आए दिन दंगे फसाद रहते थे। तो फिर से हम दंगा नहीं चाहते, इसलिए हम उसे वोट नहीं देंगे चौधरी साहब को। उसने जाटों की भी बैंड बजवा दी यहाँ पे, तो कैसे वोट दे दे हम चौधरी साहब को जब वो अखिलेश के पास चला गया। हमारे यहाँ से तो बीजेपी ही आएगी। विकास चाहिए हमें तो, और सुरक्षा चाहिए, और वे ये दोनों चीज़ भाजपा के शासन में हो रही।
सुना आपने, ये छपरौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज है, उनकी भावना है। अब फैसला आपको करना है। विकास और सुरक्षा देने वाली योगी सरकार चाहिए या गुंडों की सरकार चाहिए? ईमानदारी से विकास करवाने वाला विधायक सहेंद्र सिंह चाहिए या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला विधायक चाहिए? सहेंद्र सिंह को जिताएंगे, बाबा की सरकार लाएंगे और फिर से कमल खिलाएंगे। सहेंद्र रंबालिया को जितावेंगे और फिर का कमल के फूल पे वोट मारेंगे। अब की बार वोट सहेंद्र रमाले जी को देंगे और उन्हें जिता के भेजेंगे। इस बात से बेफिक्र रहो, हटे नहीं बिल्कुल भी। और मुख्यमंत्री योगी जी को ही बनाओगे और मंत्री बनवाओगे अपने सहेंद्र रमाले जी को। हंगलाग है, 20-21 आदमी घर में बीजेपी की वोट है, पहली भी थी अब की भी इसकी रहेगी। बस बीजेपी को ही देंगे हम तो। सहेंद्र को जितावेंगे, बाबा की सरकार जावेंगे। छपरौली से सहेंद्र सिंह को जिताएंगे, छपरौली से सहेंद्र सिंह को जिताएंगे। योगी जी को, योगी जी को, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे।